ओम शांति। आवाज आ रही है ना? ओम शांति। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ आज सिस्टर। बाबा ने बताया कि ये खेल जो है वो कब्रिस्तान और परिस्तान का है। इस समय कब्रिस्तान है और फिर बाद में परिस्तान बनेगा, तो हमें इस दुनिया से अपना दिल को नहीं लगाना है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है कि अगर जीवन को सदा मौजों का जीवन रखना चाहते हैं तो हर परिस्थिति में हमें सहनशीलता की शक्ति जरूर यूज करनी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी। आज का वरदान क्या था? ओम शांति दीदी। अब बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक हम बालक सो मालिक हैं। इस ईश्वरीय नशे से और खुशी में रहो, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य है अर्थात नसीब। इस खुशी के झूले में सदा झूलते रहो, सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक भी खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान देना है, खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीवन है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा धारणा से बोला, यो अंत का समय है, सब खत्म होने के पहले आपने पास को कुछ है, उसके इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। ओम शांति। यदि ओम हाँ शांति बाबा ने अगर भक्ति में इंश्योर करते तो आधा कल्प मिलता है, और बाबा को इंश्योर करते हैं बेहद का वर्षा मिलता है, रज्या बाग मिलता है, सतयुग में वर्षा मिलता है फुल, अगर हम वो करते हैं तो इंश्योर। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। तो सदा खुश रहने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? कोई जो आप प्रैक्टिकली आप जीवन में ला रहे हैं ना, वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा पे संपूर्ण निश्चय और ये ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है। अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं तो लाइफ बिकम्स इजी और हमारे अंदर खुशी आती है कि जो हो रहा है ठीक है, मेरे लिए अच्छा है और अच्छा ही होगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। अगर ड्रामा के राज को जानकर संतुष्ट रहेंगे, संतुष्टता ही प्रसन्नता का आधार है, तो खुश रहेंगे। ओम शांति।
हाँ जी। जैसे दीदी जी ने बताया बहुत अच्छा, भी जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा, जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा। क्यों मैं ये भी पता नहीं वहाँ अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं किसी के साथ भी। ओम शांति। हाँ जी, इसलिए हमें इस ड्रामा का 10 या 20 पॉइंट सेलेक्ट करके हर रोज हमें उसको रिवाइज करना है, क्योंकि बुद्धि में कूट कूट के भरना है। सो जितना हम बुद्धि में भरते हैं ना, उतना निश्चय बैठता है, तब इजीली हम कुछ भी हो सके हम खुश रह सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और चैट विंडो में भी डाले हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी। सो जितना हम ज्ञान चिंतन मंथन करते रहते हैं, बाबा के याद में रहते हैं, हम खुशी हमारा स्थायी रहती है। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। बोलिए सिस्टर अरुणमाला सिस्टर। ओम शांति। ओ शिव बाबा हमारा पिता है ना, तो उसकी जो महिमा है वो हमारी हो सकती है, हम ऐसे बन सकते हैं। वो बाबा की महिमा कितनी है, बाबा गुणों का भंडार है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन, जन्म मरण से न्यारा। वो 32 गुण उनकी महिमा है ना, वैसे हम उनके बच्चे हैं। ऐसे स्वयं को समझने से भी नशा चढ़ता है, और सारी दुनिया रात दिन ईश्वर यानी परमात्मा को ढूंढ रही है, और उस ईश्वर ने हमें आकर अपना बना लिया। इस नशे से भी हम रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। सो जितना हम अपने आप से संतुष्ट और बाप से संतुष्ट और ड्रामा और परिवार, जितना हम संतुष्ट रहते हैं उतना खुशी रहती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ जी सिस्टर। बाबा की याद से हमें निश्चिंत रहते हैं और सफलता हर कार्य में अपने आप हुई ही रहती है। कोई भी काम बाबा की याद में करे तो पहले ही ऐसे लगता है कि वो आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है और बहुत अच्छे से हो गया है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। सो आज की साकार मुरली में बाबा निश्चय बुद्धि के बारे में बताए ना, निश्चय बुद्धि और संशय बुद्धि। सो निश्चय बुद्धि, सो सदा निश्चय रहने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है?
आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कीजिए। बाबा ने कहा ना क्वेश्चन आंसर्स में, निश्चय, बाप कौन है, वहां कैसे आते हैं ना, इसके ऊपर हम समझने से, यथार्थ रीति समझने से बाप के ऊपर निश्चय बैठता है। ओम शांति। बोलिए सिस्टर। हाँ जी। और बाबा ने बोला कि यह पावन दुनिया स्थापन कर ना सके इस समय, तो सभी पतित हैं, पतित कितने भी गुरु कितने भी आके बैठे, लेकिन पावन दुनिया तो नहीं कर सकेंगे। तो फिर यह तो काम बाबा का ही है, बाप ही है, तभी तो उनको बुलाते हैं कि निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो। तो बाबा कहते हैं मैं साकार में आया हूँ, रूप धरा है, परंतु हमेशा तो इसमें नहीं रह सकता ना। सवारी कोई सारे दिन थोड़ी करी जाती है। बैल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते हैं। अब यह भी राइट है, अब यह राइट है या वह? बाबा ने अब क्वेश्चन पूछा है कि क्या राइट है। बैल की सवारी भी दिखाते हैं और भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते हैं। अब गौशाला दिखाते हैं, गौमुख भी दिखाया है, बैल पर सवारी और फिर गौमुख से भी देते हैं। तो फिर बाबा बोलते हैं ये ज्ञान अमृत निकलता है, तब अर्थ है ना। गौमुख का मंदिर भी है, बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं गौ के मुख से अमृत टपकता है। ये माउंट आबू में है ना, पर बहुत मुश्किल है वहां जाना, 700 सीढ़ियां, पहले उतरो फिर चढ़ो। फिर अमरनाथ की भी बात की बाबा ने, शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अभी पार्वती की क्या दुर्गति हुई थी, जो शंकर की तो दुर्गति हुई नहीं, पार्वती की ही दुर्गति दिखाते हैं, उसकी क्यों हो गई दुर्गति, और उसी को बैठ के कथा क्यों सुनाई। और फिर वहां पर एक कबूतरी क्यों आया, मतलब भक्ति मार्ग इतना उलझा हुआ है, उसको आके बाबा ने सुलझा कर हम सबको समझाया है। तो फिर बाबा आके हमें सॉल्वेंट बताते हैं। हाँ जी सिस्टर। और चैट विंडो पे भी शेयर किया है, परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारण करना है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्ञान को लाइक विवेक माना विजडम, विजडम माना जितना हम हर ज्ञान के पॉइंट को डीप रियलाइज करते, हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव में लाते हैं, अनुभव में लाने से उसको एप्लीकेशन भी हो जाता है। इससे ज्ञान का धारणा होती है। और कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर कर सकते हैं। बाबा ने बोला कि याद से ही पवित्र बनेंगे और नॉलेज से वर्षा। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। तेरे बहाने सर्वदा बना, कहते हैं ना बाबा, जब हम ऊपर जाएंगे, जीवन मुक्ति में जाएंगे, तो बाकी राज मुक्ति में जाएंगे। हाँ जी सिस्टर। अभी समय भी हो रहा है, अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। सोनिया सिस्टर।
जी दीदी, ओम शांति। हाँ, आप योग करा सकते हैं। जी दीदी, आवाज ठीक आ रही है दीदी? हाँ जी सिस्टर। ओम शांति। गहरा लंबा सांस भरे और अपने स्वरूप में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हो जाएं। मैं पूर्वज सो पूज्य स्वरूप आत्मा, स्मृति सो समर्थी स्वरूप आत्मा हूँ। अपने पूर्वजपन के संस्कारों को इमर्ज करें। मैं पूर्वज सो पूज्य स्वरूप आत्मा, स्मृति का स्विच ऑन करते ही मेरे वो सारे पूर्वजपन के संस्कार इमर्ज हो गए। मैं तेज चमकती हुई लाइट 1 सेकंड में अपने फरिश्ता स्वरूप में आकारी लाइट के स्वरूप में स्वयं को निहार रही हूँ। देखें इस साकार देह में अपना वो आकारी फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट स्वरूप, तेज चमकीला फरिश्ता, सूक्ष्म वतन में मीठे बाबा के सामने पहुंच जाता हूँ। बाबा से नैनो ही नैनो में नैन मुलाकात करें। उस प्यारी सी दृष्टि का सुंदर अनुभव करें। मैं अब इमर्ज हो चुके हैं। अभी बाबा मुझे देखते हुए एक बहुत सुंदर स्क्रीन पर एक दृश्य दिखा रहे हैं। अभी हम सभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उस दृश्य को देखें। देखें कैसे भक्त आत्माएं तड़प रही हैं। एक झलक बस उसे निहार लूं, उसे देख लूं, तो ऐसे में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, तड़प रही हैं, पुकार रही हैं कि हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए शांति दे दो। थोड़ी सी
सुख की अंजलि दे दो। हमें इस दुख की घड़ियों से बचाओ। कोई तो रास्ता दिखाओ। देखे वो कैसे स्वयं को कष्ट पहुंचाकर भी अपने उस प्रभु को रिझा रही है। तो बाबा ने कहा, मेरे बच्चे अपनी मनसा शक्ति द्वारा ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की किरणें दो। इन पर दया करो। इन्हें भी परमात्मा पिता का परिचय सुनाओ। मेरे बच्चे, बाप के साथ आप भी विश्व सेवक हो। ऐसा कहकर बाबा ने मुझे अपनी गोद में बिठाया। मेरे हाथों में वो नन्हा सा ग्लोब इमर्ज कर दिया। अनुभव करें कि मैं नन्हा सा फरिश्ता बाबा की गोद में हूँ। बाबा के हाथों के ऊपर मेरे वो नन्हे से हाथ और उन हाथों में ग्लोब। अब बाबा मेरे पीछे बैठे हुए मुझ मस्तक मणि में, मुझ आत्मा में सुख शांति की किरणों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। और मैं नन्हा फरिश्ता अब ग्लोब पर सभी भक्त आत्माओं को, उन दुखी अशांत आत्माओं को सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें दे रही हूँ। अपने नैनों से निकलते हुए उस गोल्डन गोल्डन प्रकाश को अनुभव करें। सभी भक्त आत्माओं को 1 मिनट साइलेंस में बैठकर सुख शांति और शक्तियों की किरणों से भरपूर करें। 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं। अनुभव करें कि वो आत्माएं हम विश्व सेवाधारी पूर्व सुपूज्य स्वरूप फरिश्तों से उन शांति की किरणों को, सुख की शक्तियों की किरणों को अपने में समाकर शांत, सुख और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही है। वो तड़पती हुई आत्माएं शांत हो रही हैं। अब उन आत्माओं को इस धरा पर आए हुए शिव पिता का परिचय सुना दे कि यह आत्माओं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, तड़प रहे हो, वो भगवान, वो आप सबका भी पिता
धरती पर हैं। आप सभी नजदीक के सेवा केंद्रों में जाकर अपना भाग्य बना लो, अपने पिता का परिचय पालो। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। सबका भला हो, सब सुख पाए, सभी अपने भाग्य को पहचान अपना वो कल्प पहले वाला वर्षा पाले। इन सुंदर संकल्पों को रचते हुए बाबा से दृष्टि लेकर फिर से वापस आ जाएं इस साकार देह में। मैं पूर्वज सो पूज्य स्वरूप आत्मा, इसी स्मृति में रहकर हम बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज 17 फरवरी 2011 की वाणी है और वाणी का टॉपिक है मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मन का बन जाएंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया मेरा बाबा आ जाओ, तो बाप कहते हैं मेरे स्नेही बच्चे। स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है। बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही हैं। यह देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। बाबा कहते अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपने मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े से समय के लिए शांति दे दो, जरा सी सुख की अंजलि दे दो। बचाओ ऐसी आत्माओं को, यहाँ बैठे हुए इमर्ज करो। आवाज सुनने आ रहा है, बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। बाबा कहते यह मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है। बाबा ने कहा क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व्यर्थ संकल्प करती है उससे बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है लेकिन
कभी कभी, सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अपनी सभी बच्चों का यह रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। यह कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। क्या यह हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए। समय पर तैयार हो जाएंगे क्या? हो रहे हैं, होना ही है। इसके बजाय अब अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों? बाबा ने कहा, एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, यह संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। तब अंत समय भी यह बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मन का बनाएगा। पास विद ऑनर बनेंगे। पास नहीं, पास विद ऑनर। तो बोलो, यह हिम्मत है ना? पास विद ऑनर तो होना है ना? जो द्वापर से लेके अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मन के बनते हैं, तो अपने को माला के मन के बनाने का शुद्ध संकल्प है ना? बाबा कहते हैं कि बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मनकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मनकों में समझते हो। है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई ना। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है, वह पहली माला है। तो आज बाप दादा उन मनकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथी उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया है। बाप दादा के साथ तो चलेंगे, लेकिन अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है, तो साथ जाने वाले नजदीक के मन के कौन होंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा, क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थी है? जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूँ, वह हाथ उठाओ। बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थी, बड़ा हाथ उठाओ। छोटा हाथ उठाते हैं। अच्छा, बहुत उठा रहे हैं। बाबा ने कहा, फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसा छोटा नहीं। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं? अटेंशन प्लीज। बाबा ने कहा, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं, बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा, हालतें हलचल में आएंगी, तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ? बाबा पूछ रहे हैं कि अगर समय रहते करेंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? समय या बाप? समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ
अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। अंडरलाइन करने वाली बात है कि बहुत समय का केवल पुरुषार्थ ही अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसीलिए आज की तारीख नोट कर दो। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे। यह शब्द आगे भी चलते ना रहे। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? बाबा ने कहा, दिल से मेरा बाबा तो कहा। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है। इसीलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया है। बाप दादा ने यह भी कहा कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा। लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। बाबा कहते, अब तो शिवरात्रि भी आई की आई। बाप के अवतरण के साथ बच्चों का भी अवतरण है ही। तो बाप दादा चाहते हैं कि इस शिवरात्रि पर हर बच्चा अपने को साधारण पुरुषार्थ की बजाय तीव्र पुरुषार्थी बनने का संकल्प करे। बाबा की क्या चाहना है कि इस शिवरात्रि पर हर बच्चा अपने को साधारण पुरुषार्थ की बजाय तीव्र पुरुषार्थी बनने का संकल्प करे। बाबा पूछ रहे, हो सकता है? बाबा ने कहा, शिवरात्रि पर दृढ़ दिल में संकल्प करें कि शिवरात्रि पर हम कभी कभी शब्द अपने पुरुषार्थ के डिक्शनरी से निकाल देंगे। बाबा ने कहा, हो सकता है? जो समझते हैं क्या बड़ी बात है, सोचा और हुआ। हिम्मत रखते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा, खुश कर दिया। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से ही पदम पदम गुना ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वह बच्चे वहाँ हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा, सेकंड में स्टॉप, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु, तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। कितनी सुंदर बात है, जब देखेंगे ही बिंदु तो कोई और संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। बाबा कहते, जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी तो ठीक है, सभी की नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई ना कोई सेवा में मन से कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा,
कर्म से गुणों की सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा। इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो, क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं? बाबा कहते हैं आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। खजाने को जितने सेवा में लगाएंगे उतने बढ़ते जाएंगे। इसीलिए अभी जैसे स्वयं की सेवा पर अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता। मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? फिर बाबा कहते बोलो कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो, कितना समय की है। बाबा ने कहा जैसे स्वयं के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया है। रहम दिल हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाबा दुखी में जो गीत है उसे याद कर रहे हैं कि ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ते हैं, आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, लेकिन अभी सुनो। कहाँ जाएंगे वह? आपके ही तो भाई बहन हैं, तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है। बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं, और मेरे लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाबा ने कहा आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता, बाप के साथी होना। बाप के साथी क्या संकल्प किया है? इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी ही है। करनी है ना? बाबा ने कहा हाथ उठाओ। फिर पूछ रहे हैं बाबा करनी है कि सिर्फ देखना है? हो रहा है, लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, यह कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए। बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा तक बात दे दी। जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे, निमित्त बने हुए बच्चे हैं। तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों की बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्माओं को सहयोग दो, सहयोगी बनो। अच्छा, अभी आज जो पहली बार आए हैं वह उठो। सभी ने देखा बाप दादा पहले बारी आने वालों का सभा के बीच बर्थडे मना रहे हैं। फिर भी चाहे कनेक्शन में भी हो, लेकिन बाप से मिलन मनाने आए हैं, तो यहाँ ब्राह्मण परिवार में बर्थडे मना रहे हैं। बाप दादा को खुशी है, जो पहले से कनेक्शन में हैं, उनके लिए नहीं कहते, लेकिन मधुबन में पहली बारी आए हैं, इसके लिए ब्राह्मणों के बीच उन्हों की सेरेमनी कर रहे हैं। इतने सभी ब्राह्मणों की मुबारक मिल रही है।
लेकिन आगे के लिए यह सोचना कि स्थापना के समय के बाद तो देरी से यहाँ पहुंचे हैं ना, इसीलिए बाकी जो समय बचा हुआ है उसमें तीव्र पुरुषार्थ कर समय को व्यर्थ नहीं करना, लेकिन 1 सेकंड में 10 मिनट का फायदा करना, अटेंशन देना, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। यह आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना, शुभकामना है। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी, बनारस, पश्चिम नेपाल का है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह बैठ जाओ। यूपी की टीचर्स आगे आगे खड़ी हैं। अच्छा है, यूपी में चारों ओर के भक्त बहुत आते हैं, तो यूपी वालों को जो भी हो सके भक्तों को संदेश जरूर दो। संदेश देना आपका काम है, बाकी भाग्य बनाना, कितना भाग्य बनाते हैं वह उनके हाथ में है। लेकिन आपको उलाना नहीं दे कि हमको आपने, हमारा बाप आया है और हमारा बाप वर्षा देने आया है, यह संदेश नहीं दिया। हम भी कुछ तो वर्षा ले लेते। तो यूपी वालों को अभी क्या करना है, वैसे करते भी हो, बाप के पास समाचार आते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है वहां तक संदेश देने का पाठ आप लोगों के लिए सहज है। और यूपी से ब्रह्मा बाप का जगदम्बा का बहुत प्यार रहा है। जितना ब्रह्मा बाबा यूपी में आए हैं इतना बॉम्बे में भी आए हैं, लेकिन यूपी में भी आए हैं। तो जिस जगह पर ब्रह्मा बाप के पांव पड़े वह स्थान कितना भाग्यवान है। लखनऊ और कानपुर दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी बनते हैं। बॉम्बे भी बना है, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। डायरेक्ट माँ और बाप के शिक्षा की बूंदें यूपी में पड़ी हैं। अभी यूपी के आगे क्या करना है, अभी यूपी को आगे क्या करना है। वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी के समय अनुसार जो बाप दादा कहता आया है पहले भी की, वारिस और नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ यह है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला हो। ऐसे माइक तैयार करो, ऐसे वारिसों का ग्रुप हर सेंटर पर हो। कितने सेंटर्स हैं यूपी में, बहुत है ना, तो इतने वारिस निकलने चाहिए। हिसाब करना कितने सेंटर हैं और कितने वारिस बने हैं। बाबा कहते हैं और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक निकालो, जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए, क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की। जो पुराने हैं उन्होंने तो बहुत सेवा की, अभी सेवा कराओ। करने वाले तैयार करो, कर सकते हैं ना, हाथ उठाओ टीचर्स। अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं, तो इतने ही तैयार करो। बाबा कहते हैं हर एक सेंटर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सेंटर की लिस्ट में है, उनको जरूर अपना सबूत देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी क्या हो सकता है। इसीलिए बाप दादा सभी जो भी जोन आते हैं, नहीं भी आए हैं, सभी जोन को यही कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ। और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा है
हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। तो यूपी एक तो भक्तों का कल्याण करो। भक्त कहलाने वाले भले थोड़े हैं, लेकिन भक्त भी हैं। उन्हों को भक्ति का फल दिलाओ। बहुत मेहनत करते हैं, बाकी अच्छा है। हर एक जोन बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है। अच्छी अच्छी बाप की लाडली बच्चियां हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाली हैं। कर रहे हो ऐसे नहीं, नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। अच्छा सेवा का टर्न है यज्ञ सेवा, अर्थात भाग्य बनाने की सेवा। क्योंकि आपके पास कितने भी स्टूडेंट आवे, लेकिन यज्ञ में कितने इकट्ठे होते हैं। इतने ब्राह्मणों की यज्ञ सेवा करना पुण्य कितना है। तो सेवा करने आते हो, लेकिन वास्तव में कहें पुण्य जमा करने आते हो। सेवा करने आते हो, लेकिन वास्तव में पुण्य जमा करने आते हो। बाप दादा को खुशी होती है कि यह भी चांस पुण्य बनाने का साधन है। तो सेवा अच्छी कर रहे हो ना। वैसे सभी जोन अच्छी करते हैं। बाप दादा के पास कोई रिपोर्ट नहीं आती है। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते हो, सहज हो जाता है। ठीक करते हैं ना सेवा। सभी दादियां भी आप लोगों को मुबारक देती हैं। बाबा कहते पांडव भी कितने आते हैं, पांडव भी कम नहीं है। कई आत्माएं सेवा, कई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते हैं। इसीलिए पांडवों को भी बाप दादा और सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अभी भाई जी याद प्यार पढ़ना है कि दीदी? हाँ जी सिस्टर। अच्छा, जो स्क्रीन पर, अच्छा, सामने बैठे हुए या कहीं भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी मीठे प्यारे बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया संगठन। ओम शांति। ओम शांति। आप बहुत अच्छी रीति से योग कराइए और मुरली भी पढ़े। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली में विशेष कौन सा पॉइंट था, कोई शेयर करना चाहते हैं?
ओम शांति दीदी। आज के मुरली में बाबा ने मनसा सेवा की बहुत ड्रिल कराई है। बाबा ने मनसा सेवा के बारे में कहा कि आपके जो भक्त आत्माएं हैं या तो दुखी अशांत आत्माएं जो पुकार रही है, आपको याद कर रही है, आपको चाहे आवाज नहीं भी आए उनके चिल्लाने का, लेकिन फिर भी वो चिल्ला रही है, तो उन आत्माओं को इमर्ज करो। जहां भी बैठे हो उन आत्माओं को इमर्ज करो और फिर उनको अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ, क्योंकि हम भी बाबा के साथ विश्व सेवक है। तो बाबा ने 2 फायदे बताए। तो भक्तों की पुकार सुन के उन्हें हम पूर्वज बन के सकाश दे सुख शांति के किरणों की बाबा के द्वारा। और दूसरा है फायदा कि अगर हमारा मन इस सेवा में बिजी रहेगा तो हमारे पास जो फालतू के संकल्प आते हैं, माया के संकल्प, व्यर्थ संकल्प, उससे भी हम बच जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा ने इस समय मनसा सेवा पर जोर दिया है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, आज बाबा ने कहा अब रहम दिल बनो, अपने ब्राह्मणों में भी 1-2 को सहयोगी बनो, चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उनके भी संस्कारों से टक्कर छुड़ाना। आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। बाप के साथी होना। बाप के साथी क्या संकल्प किया है? इस विश्व को दुख शांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी है ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसलिए आज की तारीख नोट कर दो। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, यह शब्द आगे भी चलते न रहें। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? क्योंकि दिल से मेरा बाबा कहा है। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है, इसलिए बाप का उससे प्यार है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे মনসা সেবা বাড়াও, उसको डबल फायदा होगा। एक स्वयं प्रति और दूसरो अशांत आत्मा भक्त आत्मा के दुख सुख शांति का किरण दो। ओम शांति। जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए सिस्टर। हाँ, बाबा ने आज कहा कि एवर रेडी रहने का बहुत काल का अभ्यास ना, माया जीत मन जीत बनने का ही बहुत काल का अभ्यास अंत में विजयी बनाएगा। और दूसरा बाबा ने कहा कि जो बच्चे जैसे लेट आए हैं तो उनको 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करने का टेंशन देना है। जी ओम शांति। ओम शांति और नमाता। हाँ, तो बाबा ने आज कहा कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जो बहुत समय का अभ्यास कर तीव्र पुरुषार्थ माना का मन बनेंगे, ऐसे नहीं कहना कि समय पर हम तैयार हो जाएंगे। तो बाबा कहते समय पर तैयार होने से समय आपका शिक्षक बनेगा। तो बाप क्या है? बाप समय से पहले हमें तैयार करना सिखाते हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलकर तीव्र पुरुषार्थ करे बगैर रहना और समय का इंतजार नहीं करना, इंतजाम करना।
और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने आज एवर रेडी के लिए मन जीत जगत जीत यह संस्कार बहुत समय का चाहिए। मन जीत और जगत जीत का संस्कार बनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? मन को कैसे जीत सकते? माना मन को शक्तिशाली कैसे बना सकते? उसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ करना है? ओम शांति। मेरे हिसाब से मन मना बने, एक बात याद मेरे है, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आएगी और मन को सारे विश्व को सुख शांति की अंजलि या किरण देने में बिजी रखना, तो मन शक्तिशाली। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ, और बोलिए। बाबा ने दूसरा कहना, रोज अमृत वेले बाबा अपने मन की माला की मन की देखते हैं, तो हम ऐसे बने हैं क्या? बाबा जो हमें देखना चाहते हैं अपने आप से पूछना और ऐसा पुरुषार्थ करना है और पूजनीय लायक बनना है द्वापर से। अच्छा, ना सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। मन को जीतने के लिए और उसको शक्तिशाली बनाने के लिए हमें मन को व्यर्थ संकल्पों से बचाना है और इसके लिए बाबा ने बिंदु का अभ्यास बताया है कि मैं आत्मा बिंदु हूँ और बीती सो बीती को बिंदु लगा आगे बढ़ना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। बाबा ने कहा बिंदु हो, बिंदु समझना है, बिंदु लगाना है और बिंदु लगा के आगे बढ़ना है। ओम शांति। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन की ड्रिल करनी है। जो बाबा बताते हैं ना, आज बाबा मनसा सेवा के बारे में बोले हैं और 5 स्वरूप का भी हम कर सकते, और आकार साकार निराकार है ना, वो भी हम कर सकते। जितना हम मन की ड्रिल करते हैं, मन शक्तिशाली बनती जाती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हर रोज मन का टाइम टेबल अमृत वेले में हमें फिक्स करनी है। इससे भी मन शक्तिशाली बनती जाएंगे और व्यर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। जी जी, बाबा ने एक मुरली में कहा, जैसे स्थूल कह रहे हैं कि मन टाइम टेबल बनाते हो, वैसे मन का भी टाइम टेबल बनाओ एक्सरसाइज का, तभी आपका मन शक्तिशाली बने। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आपने याद करा दिया। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगी जो मुझे पर्सनली हेल्प करता है कि हमेशा ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा मन की मालिक हूँ और मन जो है जो ऑटोमेटिक मोड में काम करता है पुराने संस्कारों के हिसाब से, उसमें बहुत 63 जन्मों की मनमत परमत मतलब जमा है, तो वो ऑटोमेटिक ऑटो मोड में चलता है। तो बार बार उसको ये अभ्यास कि मैं आत्मा मन की मालिक हूँ और आत्मा को श्रीमत के हिसाब से रोज जो बाबा मुरली में शेष संकल्प बता रहे हैं उस हिसाब से चलना है, तो ये अटेंशन मन को बहुत बार कंट्रोल करने में हेल्प करता है। थैंक यू। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। और चेक और चेंज करते रहना है और मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है, क्योंकि जितना मन बुद्धि में हम बढ़ते जाते हैं ना व्यर्थ को, उतना वीक बनती जाती है।
इसलिए बाबा ने हर रोज रात में बाबा को सौंप के, कुछ भी हो बाबा को समर्पण करके मन बुद्धि को खाली करनी है। और दिन में भी हम खाली करते रहना है। जितना हम मन बुद्धि को क्लीन क्लियर रखते हैं, उतना मन बुद्धि शक्तिशाली बनती जाती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या कहा? कोई भी शेयर कर सकते हैं। सो बाबा ने कहा ना, बाकी जो समय बचा हुआ है ना, उसमें हम तीव्र पुरुषार्थ कर समय को व्यर्थ नहीं करना, लेकिन 1 सेकेंड में 10 मिनट का काम करना, उतना हम अटेंशन देना है। और क्या कहा बाबा ने? जो नए जुड़े हैं ना, वो भी शेयर कर सकते हैं। ये तो अपना ही परिवार है ना। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ बोलिए सिस्टर। तो आज बाबा ने कहा कि बाबा का मुरादी बच्चा बनना है। कैसे बनना है? तो जो भी इस दुनिया में दुखी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण परिवार हो, चाहे दुनिया वाले परिवार हो, उसको अपनी सर्वशक्तियां यानी किरणें की अंजलि देने सहयोगी बनना है और बनाना तो चाहिए। ऐसा बाबा का मुरादी बच्चा बनना है। अच्छा, हाँ जी सिस्टर। कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर कर सकते हैं। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हम सर्व आत्माओं के तरफ शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है ना, तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। कि अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे।
बोलिए सिस्टर स्वाति सिस्टर। ओम शांति बहन जी। एक्चुअली बाबा ने ये भी कहा है कि जो पॉइंट मुझे अच्छी लगी वो रिपीट हो रही है शायद, कि बाबा ने कहा कि अगर आप समय पर सब छोड़ते हो, समय आएंगे तो हम बदलेंगे, हम कर लेंगे, गे करते रहेंगे तो शायद समय आने पर सबको वैराग्य आने वाला ही है, ऐसी कंडीशन होने ही वाली है। लेकिन उस समय को सब मार्क्स चले जाएंगे और हमारा पुरुषार्थ तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो पद भी निश्चित ऐसे हल्का ही रहेगा। जैसे कि हमें बड़ा पद नहीं मिल सकता, अच्छा पद नहीं मिल सकता। तो मार्क्स लेने हैं तो अभी जब ये परिस्थितियां नहीं है, ऐसे हलचलें नहीं है, उसी वक्त हमें इस दुनिया से, देह से, देहधारियों से, पदार्थों से, वैभव वस्तु से वैराग्य होना जरूरी है। ये बाबा ने बताई, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। हाँ कल हम यही होमवर्क लेंगे कि कल हम सारा दिन बार बार बाप दादा जो ड्रिल बताए ना, वो ड्रिल का प्रैक्टिस करेंगे। सो मनसा शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति की किरणें देंगे, जिससे व्यर्थ संकल्प रूपी माया से भी हम बच जाएंगे। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा बिंदी इस अकाल तख्त में विराजमान हूँ। मैं आत्मा शक्ति हूँ। इस भ्रुकुटी से शक्तियों के लाल रंग की किरणें निकल रही है। ये शक्तियों की किरणें इस स्थूल शरीर को गुम कर दिया। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ फरिश्ता ड्रेस पहन के ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। मेरी नैनों में लाइट, मस्तक में लाइट, मेरी अंग अंग में लाइट निकल रही है। मैं डबल लाइट फरिश्ता इस ग्लोब के ऊपर उड़ रही हूँ। बाबा के सर्व शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर फैल रही है। मैं आत्मा अपने मनसा शक्ति द्वारा विश्व की सभी आत्माओं को सुख शांति का अंजलि दे रही हूँ। हे हमारे पूर्वज, हमें बचाओ
बचाओ, ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। मैं फरिश्ता विश्व की सभी आत्माओं को शक्तियों की किरणें फैला रही हूं। मैं फरिश्ता नीचे की ओर आ रही हूं। इस स्थूल शरीर में भ्रुकुटी के तख्त में विराजमान हो गई। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।